हेलो माय डियर फ्यूचर रैंकर्स, स्वागत है आपका आपके चैनल आरपीएससी लीड रैंकर्स में। और आज हम फाइनल एग्जाम की फाइनल स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पे जानेंगे कि एक सिलेक्शन लेने वाला बच्चा क्या यहाँ पे गलतियां कर सकता है और क्या उसे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ आप जो 1 साल से या 2 साल से मेहनत कर रहे हो, आपको भी ये पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, सब कुछ, और जो भी गलतियां आप कर चुके हो नेक्स्ट आने वाले एग्जाम में आप ना करो, उसका भी आपको पता चल जाएगा कि सिलेक्शन लेने के लिए हमसे क्या गलतियां हुई हैं और क्या नहीं हुई हैं। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके 2 पेपर्स होने वाले हैं। ठीक है, एक ही दिन में होने वाले हैं, एक सुबह की पारी में, एक दोपहर की पारी में, जो शाम तक जाएगा। तो पहला पेपर होगा आपका जीके का और दूसरा होगा मैथ्स का। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा अच्छी तरह से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखो आगे है, बोथ पेपर्स मस्ट बी रिवाइज्ड विद इन 4 डेज। अभी जो आपको 4 दिन दिए गए हैं या फिर आपके पास बचे हैं, कौन से 4 दिन? आज 11 है, ठीक है, तो 12, 13, 14 और 15, मतलब 12 से 15 तक आपके पास 4 दिन हैं। ठीक है, 12, 13, 14, 15। अब आपको क्या करना है? देखो, इन 2 पेपर्स को 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। कैसे? आप 12 और 13 इसमें आप जीके या मैथ कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लो और उसको कंप्लीट रिवाइज करना है आपको, बिल्कुल कंप्लीट। बाकी के 2 जो दिन शेष बचेंगे उसमें जो दूसरा सब्जेक्ट है आपको वो करना है। आप देखो कैसे करना है, क्या कौन सी सब्जेक्ट करनी है, कैसे पता चलेगा। तो देखो, एक बात देख लो, आपको जो भी सब्जेक्ट अच्छे से आती है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, और आप उसको मेमोरी में अपने में ज्यादा देर तक रख सकते हो या ज्यादा दिन तक रख सकते हो, उसको आपको पहले करना चाहिए। कैसे? देखो, क्या होता है कि हर स्टूडेंट का जो माइंड होता है, उसकी कैचिंग पावर होती है, मेमोरी होती है, वो अलग अलग होती है। तो आपको पता ही है, यहाँ पे क्या लिखा है? कॉग्निटिव कैपेबिलिटी एंड इंटरेस्ट। इसमें आपका इंटरेस्ट भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने किया था जीके का पहले। ठीक है, 2 दिन पहले जीके का किया था। और जीके को, क्योंकि ये था, मैथ्स वाले बच्चे जीके को वैसे भी कम ही टाइम देते हैं, लगभग अगर 100% माना जाए तो 30% से 40% ही टाइम देते हैं बाकी मैथ्स में, क्योंकि इंटरेस्ट होता है उनका। तो ठीक है, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को क्या था कि मुझे बस ये जीके का कलेश काटना है पहले, और मैंने क्या शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसके लिए। तो शॉर्ट नोट्स में क्या थी, लगभग जो भी कंप्लीट सिलेबस है उसमें 30 से 40% तो शॉर्ट ट्रिक ही थी। ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन आते हैं, मैंने देख लिया था अच्छे से एनालिसिस करके कहां से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, तो मैंने क्या क्या किया था, जैसे अभी आपके पास 12 और 13 तारीख है, ठीक है, तो 12 और 13 में मैं जीके पढ़ूंगा। जीके कैसे पढ़ूंगा? जीके को भी मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। कैसे? मैंने स्टार्टिंग की थी किससे? राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान ज्योग्राफी, और जो पॉलिटी होती है वो पॉलिटी पढ़ी थी, राजस्थान की भी, इंडिया की भी। और जो आर्ट एंड कल्चर है उसको एक पार्ट में डिवाइड कर लिया मैंने कि इसको मुझे पहले दिन पढ़ना है। ठीक है, पढ़ लिया पहले दिन। अब मेरे शॉर्ट नोट्स थे, तो शॉर्ट नोट से मुझे दिक्कत नहीं आई। लगभग 10 से 11 घंटे में मैं सुबह 7 बजे बैठ गया, 12 बजे तक मैं पढ़ लिया, खाना खाया, फिर बैठ गया। 6 बजे तक लगभग मेरा काम हो गया। पहला दिन का जो रिवीजन है हो गया मेरा आराम से। अभी क्या है, दूसरा दिन था मेरा। ठीक है, तो दूसरे दिन मैंने फिर जो बचा कुचा है, बचा कुचा कौन सा? आपको इंडियन ज्योग्राफी बच जाएगी, और उसके बाद आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी बच जाएगी, एजुकेशनल साइकोलॉजी बच जाएगी, और जो इकोनॉमिक्स है वो देखो उसमें 5 क्वेश्चन आते थे, तो मैंने उसको नहीं पढ़ा, क्योंकि पढ़ना ज्यादा होता है, क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया था। इसके अलावा बचा आपका करंट अफेयर, तो वो मैंने सबसे लास्ट में पढ़ा था, दूसरे दिन ही हो गया। तो मेरा जीके का यहाँ पे मैंने 2 दिन पहले कर लिया। अभी मेरे को बचे 2 दिन और। तो अब इन 2 दिन में क्या किया मैंने? मैथ्स का रिवीजन किया, और मैथ्स के भी मेरे पास शॉर्ट नोट्स थे। देखो, शॉर्ट नोट्स का मतलब ये नहीं है कि आप जाने पता नहीं कितना बना लो। देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, जैसे मेरे पास ये डायरी है, ठीक है, तो मैथ्स के लिए भी, शॉर्ट नोट्स के लिए मुझे, मेरे पास ऐसी ही डायरी थी, सेम टू सेम, इतनी मोटी थी और कंप्लीट, उसमें ग्रेजुएशन भी था, सीनियर सेकेंडरी भी था और 10th लेवल का भी था। इतने में बस मेरे को कंप्लीट कर लिया था मैंने सारा का सारा। ऐसे ही मेरे पास एक जीके की थी, मैं कोई ऐसे नहीं था कि सारा कुछ इकट्ठा कर लिया और बस पढ़ते रहो और बाद में क्या राता फैल जाता है। अब आप मान लो आपके पास शॉर्ट नोट्स नहीं हुए, तो आप क्या करोगे? कुछ नहीं। ठीक है, आपको जब बहुत सारी किताबें दिखेंगी ना अपने आसपास, तो आप नहीं कर पाओगे रिवीजन। ठीक है, तो फैल गया ना आपका रायता, नहीं होने वाला। फिर आपको पता चल गया, क्योंकि रिवीजन नहीं होता इतनी। अब 4-5 आप इतनी मोटी मोटी बुक ले लोगे, आप देख के घबरा जाओगे कि भाई इनका रिवीजन कैसे करेंगे। तो इसलिए शॉर्ट नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, अभी जो भी है आपके पास उस पर विश्वास रखें और उससे करें।
अभी देखो आगे, अब मैथ्स की बारी आई तो मैंने क्या किया था, मुझे ग्रेजुएशन वाला पार्ट और अच्छा लगता था। अच्छा मतलब अगर एक बार पढ़ लिया तो उसे मैं नहीं भूलता था, लगभग 7-8 दिन तक तो उसमें से कुछ नहीं भूलता था, ये मान लो आप। तो मैंने वो वाला पहले पढ़ लिया, और जो सीनियर वाला था वो मैंने एसआर सैनी से शॉर्ट नोट्स बनाए थे, तो वो वाला मैंने दूसरे दिन किया था, कंप्लीट कर लिया मैंने, ठीक है, बिल्कुल हो गए। क्योंकि मैं शुरुआत से ही, जब से मैंने तैयारी की थी ना, तब से ही, मतलब पहली साल तो क्या था, मैं कुछ नंबर से रह गया, लगभग 8 से 9 नंबर से रहा था मैं पहली बार। दूसरी बार मैंने सोच लिया कि मेरी कमियां कहाँ हैं, ठीक है, तो उस कमियों को मैंने पूरा किया, वहां पे शॉर्ट नोट्स बनाए, क्योंकि मुझे पता था पहले ये हुआ है मेरे संग, तो मैं उसको नहीं करूंगा दोबारा रिपीट। तो मैंने क्या शॉर्ट नोट्स बनाए, उसके हिसाब से तैयारी की, तो 2 दिन में रिवीजन हो गया मेरा आराम से, ठीक है। ऐसे ही आपको करना, आप जो भी आपकी फेवरेट सब्जेक्ट है उसको आप पहले कर लो, ठीक है। जैसे ग्रेजुएशन अच्छा है तो मैथ में ग्रेजुएशन पहले दिन कर लो, सीनियर सेकेंडरी वाला दूसरे दिन रिवीजन कर लो, लेकिन रिवीजन आपको कंप्लीट करना है, ये नहीं कि अभी भी आप और किसी के चक्कर में पड़ जाओ। अभी आप जो भी है आपके पास, ठीक है, उससे कंप्लीट रिवीजन करो, ना किसी वीडियो के चक्कर में पढ़ो, ना कहीं किसी के भी चक्कर में मत पढ़ो, ठीक है। और आपको पता भी नहीं है टीचर लोग क्या पढ़ा रहे हैं, उनको खुद नहीं पता क्या है, वो तो बस पढ़ाए जा रहे हैं क्या एग्जाम में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें ये समझ में आ गया, जीके का ये 2 दिन के लिए जीके का रिवीजन करना है, और 2 दिन में मैथ्स का रिवीजन करना है कंप्लीट, और उसमें भी एक एक पार्ट्स बांट लेने। पहले दिन जो जीके में आपको बताए थे ऐसे ही मैथ्स में बताए थे, ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी ऐसे कर लेना है, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको इसका कंप्लीट रिवीजन, ठीक है, कंप्लीट रिवीजन। और क्या क्या गलतियां नहीं है वो आपके सामने आ जाएंगी, क्या क्या नहीं करनी चाहिए आपको, ठीक है। तो देखो इंपोर्टेंस ऑफ शॉर्ट नोट्स, ये मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, या फिर नहीं है, और आप मुझे दिखाओ या किसी भी ऐसे टीचर को दिखाओ जो सफलता प्राप्त कर चुका है, ठीक है, उसने मेहनत की है, हार्डवर्क किया है, तो वो आपके नोट्स को देखकर ही बता देगा कि आपने कितनी मेहनत की है, आपके कितने नंबर आ सकते हैं, आप सिलेक्शन के लायक हो या नहीं हो, आपके नोट्स को ही देख के बता देगा वो, क्योंकि नोट्स से पता चल जाएगा कितनी मेहनत की है उसने, ठीक है। तो अभी आपको क्या याद रखना है, आपको यह है कि आपके पास जो भी है, आपको दिमाग नहीं भटकाना अपना, ठीक है, जो भी है उनसे ही करो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है ना नई चीजें पढ़ने का ना कुछ पढ़ने का, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स अब आपको पता चल जाएगा कि कितने इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। आगे देखो आगे क्या करना है, आगे है इसमें कंप्लीट ग्रेजुएशन और सीनियर सेकेंडरी या फिर जीके की मैराथन क्लास। अब देखो मैराथन क्लास वही देखेंगे जिनके पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, क्योंकि उनके पास शॉर्ट नोट्स इकट्ठा हुआ सामान नहीं है, आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं पूरे साल में इकट्ठा हुआ आपके पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो अब अपने माइंड को उस हिसाब से कंफ्यूज करेगा, खुद मतलब खुद ऐसा बनाएगा कि हम मैराथन क्लास देखेंगे और उसमें ऐसा लगेगा हमें कि हम सारा कुछ पढ़ के जा रहे हैं, और क्या पता एग्जाम में नंबर आ जाए, सिलेक्शन हो जाए, तो ऐसे नहीं होता, ठीक है। और ऐसे टाइम पे जो मैराथन करा रहे हैं वो भी ऐसे ही है, पता नहीं क्यों करा रहे हैं, ठीक है। और जो मैराथन से कर रहे हैं ना वो भी ऐसे ही, क्योंकि आरपीएससी के सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड जैसे एग्जाम्स में ये मैराथन वगैरह कुछ काम नहीं आते, मैं आपको सही बता रहा हूँ। कोई भी टॉपिक है, जैसे मान लो कोई भी है, जैसे अभी हमने ग्रुप थ्योरी कराया था, कंप्लीट पढ़ो, उसके जितने भी क्वेश्चन है 100 है 200 है, कंप्लीट पढ़ो थ्योरी अगर शॉर्ट नोट से तो पढ़ो, ऐसे काम चलेगा। तो इस बीच इस 4 दिनों के बीच आपको बिल्कुल भी कोई भी मैराथन क्लास अटेंड नहीं करनी है, और अगर आप फिर भी कर रहे हो मैराथन क्लास तो समझ जाना कि आप तो बहुत पानी में हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। देखो मैं सीधी बात बता रहा हूं आपको, आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, मैं आपका भलाई चाहता हूं इसमें, ठीक है। अपने आप को बेवकूफ मत बनाना आप, ठीक है। तो मैराथन क्लास के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि वो कुछ भी करा रहे हैं मैराथन क्लास में, कुछ भी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, कैन वी डू फुल लेंथ टेस्ट बिटवीन 12 से 15 जुलाई, क्या हम 12 से 15 जुलाई के बीच फुल लेंथ टेस्ट लगा सकते हैं? नहीं, फुल लेंथ टेस्ट का टाइम अभी गया, अभी 4 दिन में आपको कोई भी टेस्ट नहीं लगाना है। क्यों? ये क्वेश्चंस मैंने शामिल किए स्टूडेंट्स के क्वेश्चन से, ठीक है, और बाद में इस क्लास के बाद भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन फिर भी पूछेंगे, ठीक है, वो तो आ ही जाते हैं दिमाग में, पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उस मेरे दिमाग में है उनको मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो इस बीच आपको फुल लेंथ टेस्ट या फिर शॉर्ट टेस्ट कोई भी मेजर माइनर कुछ भी नहीं लगाना, आपको सिर्फ क्या बताया गया है, जो आपके पास है मटेरियल उसका कंप्लीट रिवीजन करना है, ताकि आपके दिमाग में वो चीज छप जाए कि हाँ अच्छा ये है पूरा सिलेबस, ठीक है, उसी से आपका सिलेक्शन हो सकता है। आगे देखो ये ठीक है, टेस्ट नहीं लगाने, आपको पता चल गया। आगे है 12 से 15 जुलाई के बीच जीके के एग्जाम्स को थोड़ा एनालिसिस कर लें, बिल्कुल ये आपको करना पड़ेगा। अभी आपको ग्रुप ए का एग्जाम होने को मिलेगा, बी का मिलेगा, सी का मिलेगा और डी का आपको है ही। देखो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके लिए कि आपका एग्जाम 16 जुलाई को है। क्यों? क्योंकि इस बीच जो 2-3 होंगे ना जीके के एग्जाम, उनको आप देख पाओगे,
क्या देख पाओगे जीके के एग्जाम में? देखो क्या प्रश्न पूछे गए, प्रमुख विषय, किस टॉपिक से क्या किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, अंदाजा लग जाएगा आपका। अंदाजा लगेगा तो उसी हिसाब से आपका माइंड स्टैंडर्ड तय करेगा कि अच्छा ऐसा एग्जाम है, ऐसा आने वाला है, ठीक है। दूसरा, लेवल, कठिनाई का स्तर कैसा है, औसत है, हार्ड है, ये पता चल जाएगा। आपके दिमाग में ये चीज पहले से बैठी हुई होगी, आप उसके लिए रेडी होके जाओगे पहले से ही, अच्छा ऐसे ही आने वाला है। क्योंकि एग्जामिनर क्या है, एक जो भी पेपर सेटर है उसने पेपर सेट किया होगा, सारे उसी लेवल के सेट किए होंगे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये चीजें वो सेम रहती हैं। प्रमुख प्रवृत्तियां, नवीन बदलाव, पेपर में नए टाइप के क्या क्वेश्चन बने हैं या फिर क्या कुछ बदलाव आया है पुराने से और नए में, तो ये आपको पता चल जाएगा जीके के पेपर से, ठीक है। और ये चीज बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए कि आपके पास पहले ही उससे जो पैमाना है वो मिल रहा है कि आप इससे नाप तोल कर लो और आपको एग्जाम देने जाना है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन तो उसमें से रिपीट भी होते हैं, ठीक है, अरे ये कौन सा कीड़ा है, ठीक है। तो क्या, और अगला है क्या पढ़े और क्या छोड़े, ये भी आपको पता चलेगा जीके के एग्जाम से, ये भी पता चलेगा कि आपको क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, क्योंकि उससे पता चल जाएगा, एग्जाम आएगा उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी करोगे। आगे है ये, हाँ एनालिसिस करना है, ठीक है, जीके के जो भी एग्जाम्स होते हैं। अब इनको जो एनालिसिस करना है ना आपको, जो रिवीजन अपने आपका रिवीजन शेड्यूल होगा ना कि भाई हमको 12 से 13 ये, तो शाम को या फिर सुबह जब भी फ्री टाइम मिले ना उसमें आप देख लेना थोड़ा, बीच में जो आप जब आप एक बार रिवीजन अपना स्टार्ट कर दो ना कि आप आज हम जीके का कर रहे हैं, मान लो आप 7 बजे सुबह बैठ गए, ठीक है, तो 7 से मान लो आपने ठानी है कि 7 से 12 मुझे रिवाइज करना है जितना भी हो पाएगा, उसके बाद मुझे खाना खाना है, 10-20 मिनट आराम करके फिर से रिवाइज करने बैठ जाना है। तो 7 से और बीच में आपको रेस्ट लेने के बाद 6 या 7 बजे तक जब भी आप पढ़ते हो कंप्लीट, उसके बीच में आपको इन पेपर्स का एनालिसिस बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो आपको पूरा सिस्टम डगमगा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। उस कब करना है एनालिसिस, रात में करना है, जब भी आपका आज का कोटा पूरा हो गया, रिवाइज हो गया, फिर आपको रात में इन चीजों का रिवीजन देखना है, मतलब एनालिसिस करके कैसा एग्जाम आया है, ये है वो है, ठीक है, उस हिसाब से ध्यान रखना। ये चीज जो आपने ठान ली ना ये करना है पहले, तो वही करना है। आगे है देखो, हाउ टू फिल OMR बबल्स करेक्टली एंड फास्ट। अब इसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, पहला तो ये कि OMR शीट में जो गोले भरने होते हैं वो कैसे भरें, और दूसरा ये कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके गोले भरने चाहिए, क्या एक एक क्वेश्चन कर लूं और फिर तुरंत गोला भर दूं, या फिर सारे क्वेश्चन एक साथ ही अटेम्प्ट कर लूं, 150 आएंगे, वो मैथ्स के में बात कर रहा हूं, ठीक है, या फिर जीके के में तो कम आते हैं, ठीक है, तो 100 आते हैं उसमें। तो क्या करना है आपको, देखो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन है क्या कि गोला कैसे बनना है, तो देखो गोला कम टाइम में आपको भरने के लिए ध्यान रखना है कि गोले को ऐसे नहीं बनना अंदर से, जैसे ये है तो आप ऐसे भरे जा रहे हो, ठीक है, ऐसे बहुत टाइम लगता है गोले को, ऐसे फिर कॉर्नर पे जाओगे आप, टाइम लगता है। आपको क्या करना है, पहले कॉर्नर पे ही जाना है यहाँ पे, और बस ये भर देना है गोला, ठीक है, ऐसे भरना है आपको गोला, बाहर से कॉर्नर से और अंदर की ओर बनना, अंदर से बाहर की ओर नहीं बनना है आपको, ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये, अगर आप देखो एक साथ सारे क्वेश्चन करोगे और बाद में गोला भरोगे तो बाद में आपको पेपर की स्थिति पता ही है, आज जब एग्जाम खत्म होने वाला होता है ना तो आधे घंटे पहले शोर शराबा स्टार्ट हो जाता है, और वहां पे जो टीचर्स होते हैं ना वो भी ये बोलते हैं अरे आपने एक भी गोला नहीं भरा, गोला भरो, ये है वो बात है, और आप पे फोकस बना लेते हैं, आप नजर में भी आ जाते हो, इसने तो एक भी नहीं भरा, आप ये पता नहीं क्या करेगा, छोड़ के जाएगा, मतलब प्रेशर बनने लग जाता है एंड के टाइम पे। और अगर आप एक क्वेश्चन करो और उसके बाद गोला भरो तो क्या होता है, एक क्वेश्चन किया फिर गोला भरा तो उससे आपकी जो अलर्टनेस है ना, जो एक्टिवनेस है वो खत्म हो जाती है, एक भरा एक किया एक भरा, मतलब पागलपन सा लगता है, तो ऐसे भी नहीं करना। आपको क्या बीच के मार्ग से निकलना है, बीच के रास्ते से। आपको क्या करना है, सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी बताता हूं आपको जैसे मान लो या तो 100 क्वेश्चन वाला जीके का पेपर हुआ या 100 जो 150 वाला हुआ मैथ्स का, तो आपको सिर्फ 30 क्वेश्चन करने, कितने करने, 30 क्वेश्चन करके, और आपको फिर 30 के गोले भर देने, 30 क्वेश्चन के, ठीक है, 30 क्वेश्चन किए, अब आपने गोले भर दिए। इससे क्या होगा, देखो इससे आपको फायदे बहुत होंगे। 30 क्वेश्चंस में जो आपका फोकस है बिल्कुल एक्टिव रहेगा, एक साथ रहेगा, 30 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे, दिमाग में भी यही है कुछ क्वेश्चन करने, और उसके साथ आपके गोले भी तुरंत भर दिए जाएंगे, ठीक है। इसमें आप गोले ध्यान से भर देना, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मैंने भी ऐसे भरे थे, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे आप गोले भर दोगे, 30 क्वेश्चन को भरने में लगभग 4-5 मिनट लग जाएंगे। और दूसरी चीज ये, जैसे आप 30 क्वेश्चन कर लो ना, उसके बाद आपको तुरंत गाड़ी देखनी है वहां पे, क्योंकि 30 क्वेश्चन आपको लगभग 25 मिनट के आसपास हो जाने चाहिए। अगर 25 मिनट के आसपास नहीं हुए तो आप समझ जाना कि आप जो टाइमिंग है ना उससे थोड़ा लेट चल रहे हो। जितना लेट हो गया आप 25 से, जैसे मान लो आपको 30 लगी, 32, 35 लगी, तो आप समझना उतना ही मिनट लेट चल रहे हो, आपसे एग्जाम में पीछे हो सकता है कि थोड़ा बहुत पेपर रह जाए, तो उस हिसाब से चलना है, ठीक है।
30 क्वेश्चन किए भर दिए, उसके बाद फिर वापस क्वेश्चन पे आ जाओ, फिर 30 क्वेश्चन करने लग जाओ, फोकस एक साथ ही रहेगा, फिर 30 क्वेश्चन कर लिए, फिर गोले भर दो 30। अभी टाइम देख लिया, अच्छा इतना लगा है, मान लो एक लगना तो ये 50 मिनट चाहिए, मान लो 1 घंटे से ज्यादा लग गया, तो फिर आपको स्पीड उसी हिसाब से मेंटेन करनी है। तो ध्यान रखना क्या 30 क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद गोले भरने, सबसे इफेक्टिव तरीका है। ना तो आपको बाद में क्या आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं बनेगा इससे, क्योंकि आप गोले संग की संग भरते जा रहे हो 30 के, ठीक है। तो आप जब एग्जामिनर भी देखेगा वहां पे जो होगा, मतलब जो टीचर होंगे वो देखेंगे हाँ ये भरता जा रहा है, ठीक है, तो एंड में आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं रहेगा, और जितना प्रेशर कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये वाली दोनों आ गई है ना आपके क्वेश्चन समझ में। आगे क्या है देखो, आगे है स्कूल में एंट्री और एग्जाम पेपर मिलने से पहले बीच में गैप में क्या करना है। जो बीच में गैप होता है ना उसमें क्या करना है आपको, देखो इसको बाद में पढ़ना, पहले मैं आपको बता देता हूं। आपने एंट्री ले ली स्कूल में, आप क्या करोगे, सबसे पहले पानी वानी पियो, आराम से जाके अपने क्लासरूम में जो अटेंडेंस वगैरह जो लेते हैं, नाम वाम कुछ करते हैं, उसको करा के और आराम से बैठ जाओ। जो भी अगर कुछ करवाते हैं वो मतलब जो देते हैं, मतलब साइन वाइन करवाते हैं ना, उसको करके आराम से बैठ जाओ। पहले तो 2 मिनट रिलैक्स लो आराम से, क्योंकि आपको लगभग मिलेगा 1 घंटे से ज्यादा टाइम मिल जाएगा आपको रिलैक्स के लिए। वहां पे बैठ गए 2 मिनट। अभी सुनो, अभी आप मान लो जीके का पेपर है आपका सुबह, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप जो भी पढ़ के गए हो, ठीक है, जो भी पढ़ के गए हो उसका रिवीजन करना है आपको। बैठ के आप ऐसे आराम से ऐसे बैठ जाओ, यहाँ पर कैसे भी बैठ जाओ, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं, आराम से अकेले बैठ जाओ और जो भी पढ़ के गए हो उसका रिवीजन करना है आपको। अच्छा ये टॉपिक है, जैसे मान लो जीके तो उसमें हिस्ट्री उठाई, तो अच्छा जैसे मैंने क्या किया था, मैंने सभ्यताओं से स्टार्ट किया था। तो जैसे कालीबंगा सभ्यता है, अच्छा कालीबंगा में ये है, और उसके पास मतलब उसके बाद हड़प्पा सभ्यता है, या फिर बेराड़ सभ्यता है। तो मैं ऐसे सभ्यता मतलब करता चला गया, उसमें जो भी है उसको करता चला गया, ठीक है। उसके बाद मान लो मुगलों का राजस्थान के राजपूतों के साथ संबंध है, अच्छा ये है 1857 की क्रांति है, तो उसमें जो भी चीजें आ रही हैं, क्योंकि मैंने क्या ट्रिक्स बनाई थी। अब जिस दिन एग्जाम था ना, मेरा क्या है, मेरा जो भरतपुर में एग्जाम था वो ज्यादा दूर नहीं था, आधे घंटे का रास्ता था। तो मैं सुबह भी जब गया था ना जीके का पेपर देने, तो उन जो भी ट्रिक्स थी ना मेरे, लगभग ट्रिक्स तो होंगी लगभग 50-60 से ज्यादा ही होंगी, तो 50-60 ट्रिक्स को सुबह देख के गया था, शॉर्ट नोट्स में लिख रखी थी, हाईलाइट कर रखी थी, उनको भी देख के गया था, क्योंकि पूरा तो क्या ही करना, वो तो कर लिया ही 2 दिन पहले, तो शॉर्ट ट्रिक्स देख के गया था ताकि वो एग्जाम में रिवाइज कर सकूं। तो जब मैं बैठा था ना वहां पे, तो मैं आराम से ऐसे रिलैक्स होकर आराम से शॉर्ट ट्रिक्स को देख रहा था, अच्छा उसकी वो है, उसकी वो है, ठीक है, ये वाला मैंने काम किया था वहां पे। तो लगभग 30 से 35 मिनट में वो सारा रिवीजन हो गया मेरा, फिर आराम से फिर मैं रिलैक्स हो गया। अगर इस बीच आपको रिवाइज करने में थोड़ी बहुत दिमाग पर जोर पड़े तो आप 2-3 मिनट का पॉज ले लेना, वहां पर रिलैक्स करना, फिर आप रिवाइज करने लग जाना। एक बार रिवीजन आपको 1 घंटे में बैठे बैठे वहीं पर कर देना है, और जो भी याद आए ना उसको रिवीजन करना है, जो याद ना आए ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना आपको, ठीक है। और अगर आपने ट्रिक्स बनाई होंगी जीके में भी और मैथ्स में भी, तो बहुत आसान होने वाला है आपके लिए एग्जाम। तो ये रहा। अब इसमें क्या दे रखा है, देखो शांत रहें, बिल्कुल आपको नॉर्मल रहना है, वहां पे रिलैक्स रहना है, सकारात्मक सोचें, पॉजिटिव रहें। कैसे, लक्ष्य को याद रखें कि हमें टीचर बनना है, और वो घड़ी आ गई है जिसके लिए हमने 1 साल से अब हम मेहनत कर रहे थे, ठीक है, तो वो इंतजार हमारा खत्म होने वाला है अभी, तो उसको आपको दिमाग में रखना है और पॉजिटिवनेस बनाए रखनी है आपको, ठीक है। बिल्कुल रिलैक्स चिल होना है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने कर लिया जो करना था आपने, वो तो सारा कुछ कर ही लिया, ठीक है। इसके बाद फास्ट रिवीजन मैंने आपको बताया था, वहां पे देखना है, रिवीजन बताया था ना, धीरे धीरे देखना, अच्छा उसमें ये है, उसमें ये है, पॉलिटी में ये, राजस्थान पॉलिटी में राष्ट्रपति में ये ट्रिक बनाई थी मैंने, राज्यपाल में ये, तो ये सारा कुछ आपने धीरे धीरे वहां पे करना है, ठीक है। आगे देखो, ये है पानी पिए, पानी वानी पिए, रिलैक्स हो जाए आराम से और फिर बैठ जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। ये और फिर इंतजार करना है आपको किसका, एग्जाम पेपर का जो देने वाले हो। अपने नोट्स पर विश्वास रखें। अब देखो विश्वास की तो ऐसी बात है, ये मैंने क्यों लिखा है, और कॉन्फिडेंट रहें। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे तो आप बिल्कुल बेझिझक कॉन्फिडेंट होंगे, पूरी तरह से कॉन्फिडेंट होंगे, ठीक है, इसमें कोई संशय की बात है ही नहीं। और अगर आपके पास लेंथी नोट्स होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस तो वैसे ही डाउन हो रहा होगा, मुझे पता है, ठीक है, सभी के साथ होता है, आपकी कोई ऐसी बात नहीं है। और शॉर्ट नोट्स हैं तो आप खुशी मनाइए, आप बहुत अच्छी पोजीशन में हो, बहुत अच्छी कंडीशन में हो, ठीक है। तो ये आप, क्योंकि देखो विश्वास रखें, क्या नोट्स आपके परिश्रम का फल है, जो आपने पूरी साल मेहनत की है ना, वो बस उस नोट्स में ही है और कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो एंड टाइम पे अगर आप उसका रिवीजन नहीं करोगे ना, तो आपकी मेहनत फिर बर्बादी है। अब एक बात बताओ, पूरी साल आपने मेहनत की है और मेहनत कहीं भी नहीं है, ना नोट्स में है, ना कहीं भी है, ना दिमाग में है, तो क्या खाक मेहनत की है आपने, बताओ, कुछ नहीं। तो जो भी मेहनत करते हो ना, उसको शॉर्ट नोट्स में, डायरी में उसको लिखना है आपको। जैसे मेरे पास डायरी बताई थी ना मैंने, और खुद पर यकीन, ये भी आपको
उसी से आएगा जैसे आपकी कंटेंट क्वालिटी होगी, आपके पास नोट्स होंगे, आपने मेहनत की हो, उसके हिसाब से आपको यकीन करना है। ये यकीन करना है कि हमें तो हमारे पास अभी तो यही है, ठीक है, और इसके हिसाब से हमें एग्जाम देना है और हम अपने को 100% इसमें लगाना है, जितने भी हमने पढ़ा है अपना 100% देना है इसमें, ठीक है। आगे देखो, आगे लास्ट ये है, प्लीज इंश्योर यू स्टे हेल्दी। आपको इन 4 डेज के बीच में कोई भी ऐसी गलती नहीं करनी है जिससे आप बीमार हो, ठीक है। खाना टाइम पे खा लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए लेकिन बीमार नहीं होना। अगर एक बार बीमार हो गए, कुछ भी हो गए ना, तो पूरी मेहनत, पूरी साल की मेहनत एक ही दिन में बर्बाद है, क्योंकि फिर माइंड एक्टिव नहीं रह पाएगा ना, प्रॉब्लम ये है। तो ये खाना वाना के साथ नींद, देखो मुझे भी पता है इतने प्रेशर में नींद नहीं आएगी आपको, बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि मैं मेरी बताऊं ना, जिस दिन भी एग्जाम होता है, मेरे बीएससी के एग्जाम थे या फिर एमएससी के एग्जाम थे या फिर मैं कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, देखो यहाँ तक कि जब मैं सीटेट का एग्जाम देने गया था ना, उस दिन भी मुझे नींद नहीं आई। मैंने 10th के एग्जाम दिए थे ना, उस रात भी नहीं सोया। एक भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिस रात मैंने अच्छे से नींद आती नहीं है, क्या करूं, नहीं आई, खूब प्रयास किया, नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, ठीक है। तो हो सकता है आपके साथ ऐसा हो, लेकिन अगर आप उस बीच नींद ले लोगे उस रात, तो ये आपके लिए ही अच्छा है, ठीक है। वो अलग बात है, देखो सीटेट मेरा क्वालिफाई हो गया और जो भी है सारे कुछ क्वालिफाई हो गए पहली बार में ही। जो अब ये तो नॉर्मल एग्जाम है, ये तो होने ही है, जब सेकंड ग्रेड का ही दूसरी बार में हो गया तो ये तो होने ही थे, ठीक है। तो ये पर नींद नहीं आती, आप मेहनत करते हो ना, तो आपको एग्जाम हॉल में पसीना भी आता है, ठीक है, और रात में एक दिन पहले नींद भी नहीं आती, मुझे पता है, ठीक है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो इन 4 दिनों में अपनी हेल्थ का आप ख्याल रखें, ठीक है। हाँ मुझे पता है घूमने नहीं निकलोगे, कुछ नहीं करोगे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ध्यान जरूर रखना है, ठीक है। तो ये कुछ गलतियां हैं, हो सकता है बीच में कुछ चीजें छूट गई हों, लेकिन आप उसमें पूछ सकते हो, जो भी चीजें आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम हो सकती है या ये है, तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेझिझक पूछो। तो इसी के साथ खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं क्लास। थैंक यू।